नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो कल के दिन के पहले यानी बुधवार को भारी कटौती के बाद कल के कारोबारी सत्र में निफ्टी में एक हद तक हमने उछाल देखा और यहाँ पे 0.8% की बढ़ोतरी हमको निफ्टी में देखने को मिली। एक अच्छा खासा बाउंस हमने निफ्टी में कल आते हुए देखा और वो 22,100 अंक के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो दोनों तरफ एक अच्छी खासी विक हमको नज़र आ रही है कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के हिसाब से देखें तो। जबकि बुधवार के सत्र में बाजार की ओवरऑल ब्रेथ है उसमें हमने देखा कि कल जो है एक अच्छा खासा मार्केट ब्रेथ में इंप्रूवमेंट हमको नजर आया। सेक्टोरियल इंडेक्सेस को देखें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मेटल, ये जो सेक्टर्स थे इनका परफॉर्मेंस कल काफ़ी बेहतर रहा। वहीं निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो टॉप लूजर्स के तौर पर उभरे। कल निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट के बावजूद हमें लगता है कि अभी तक किसी भी निचले स्तर पर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निचले स्तर के गठन के अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे। यानी बॉटम फॉर्मेशन या बॉटम फिशिंग जो है उससे ज़रूर थोड़ा फिलहाल बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बॉटम बन गया ऐसा कहने में जल्दबाजी होगी ऐसा लगता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो यूएस PPI के जो नंबर्स है उसमें अपेक्षा से अधिक वृद्धि के कारण डॉलर इंडेक्स जो है 103.50 तक स्पाइक कर गया है। साथ ही जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.28 तक मजबूत हो गई है। तो एक यहाँ पे ज़रूर सावधानी बरतने की ज़रूरत हमको नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी $85 प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो मजबूत डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों की उपरोक्त जो ट्रायंगल है यानी तिकड़ी है, उनका प्रभाव मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से संभावित रूप से बहुत हद तक नकारात्मक है और इसलिए आने वाले कुछ सत्रों में इसका प्रभाव इंडियन मार्केट्स पे पड़ने की पूरी संभावना नज़र आती है। अब आते हैं निफ्टी के स्तर पर। तो कल जो है रिकवरी के बाद और आगे बढ़ते हुए 21,850, 21,900 ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट के तौर पे कार्य करेंगे और साथ ही 3-4 हफ्ते में इस तरह का कई बार हमने बचाव भी देखा है निफ्टी को करते हुए। तो 21,850 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो वहाँ से तेज़ गिरावट 21,600, 21,680 इन स्तरों तक दिखाई दे सकती है। वहीं ऊपर की ओर दोस्तों बात करें तो 22,200, 22,230 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा और जब भी हम इसके ऊपर निकलने में कामयाब होते हैं तो 22,450, 22,530 यहाँ तक की एक रिबाउंड रैली हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बात करें डेरिवेटिव डेटा की तो निफ्टी फ्यूचर्स में 0.73% की यहाँ पे जो है हमको इंक्रीज देखने को मिली। वहीं ओवरऑल क्यूमुलेटिव OI देखें तो 4.5% से बढ़कर आ रही है। तो अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप जो है कल के मार्केट्स में हमको नज़र आ रहा है। निफ्टी की बात करते हैं तो मौजूदा रुझान जो है वो नकारात्मक होने और इंडेक्स फ्यूचर्स में FI की स्थिति भी कमज़ोर होने के कारण OI निर्माण को ध्यान से देखने की यहाँ पे ज़रूरत बन जाती है। अगली जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए वर्तमान PCR 0.89 पर है। वहीं कॉल राइटिंग देखें तो 22,200, 22,300 इन स्ट्राइक्स पर हमको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 22,100, 22,000 यहाँ पे एक पुट में भी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड अप होते हुए नजर आ रहा है। तो एक रेंज निकालते हैं फ्रेंड्स, तो 21,830 जो है वो नीचे की तरफ, वहीं ऊपर की तरफ 22,230 से 22,300 ये एक रेंज निकल कर आ रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो कल के कारोबारी सत्र में बैंक निफ्टी को 50 EMA यानी 46,604 इस लेवल के आसपास यानी 46,600 मोटा मोटी उसके आसपास सपोर्ट देखने को मिला और वहां पे से हमको एक मामूली उछाल जो है बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आया। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है अगर हम डेली चार्ट्स पर देखते हैं तो। और आगे बढ़ते हुए 46,600, 46,500 ये एक 50 EMA का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और 46,500 के नीचे एक तेज गिरावट हमको दिख सकती है 46,100, 46,120 के स्तर तक जो कि 100 EMA जोन है। वहीं ऊपर की ओर बात करें तो 47,100, 47,150 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा बैंक निफ्टी के लिए। 47,150 के ऊपर अगर हम टिकने में कामयाब रहते हैं बैंक निफ्टी में तो एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं 47,500 तक आते हुए हमको नजर आ सकती है। ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी मार्च फ्यूचर्स 0.18% गिरा कल। वहीं वर्तमान और अगली जो दूर की श्रृंखला का क्यूमुलेटिव OI देखें तो 1.3% तक
बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्डअप अभी भी हमको नजर आ रहा है। ऑप्शंस के मोर्चे पर बात करें बैंक निफ्टी में तो 0.77 के स्तर पर वहां पे पीसीआर है, 47,000 और 47,500 की स्ट्राइक जो कॉल की है वहां पर एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आया। वहीं पुट में 46,800 46,500 यहां पर भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। तो आगामी सत्रों के लिए 47,500 और 46,300 ये एक बड़ी रेंज में बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम कल के मार्केट को देखें तो निफ्टी आईटी में बहुत ही अच्छी जो है चाल हमको कल देखने को मिली, विशेष रूप से HCL टेक्नोलॉजी जो अब अपने ऑल टाइम हाई एरिया के इतने करीब आ चुका है। और इसी के साथ साथ TCS भी हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन TCS में भी हमको देखने को मिला ही है। तो लार्ज कैप आईटी तो कमाल कर ही रहे हैं, इन्फी में भी एक तेज उछाल कल के सेशंस में हमको देखने को मिला। बात करें OFSS और इंटेलेक्ट की तो वो भी चार्ट पर आप को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे फॉर्मेशंस वहां पे भी बने हुए हैं। ओवरऑल बाजार से बात करें तो ट्रेंट, कोलपाल, सोलर इंडस्ट्रीज, EI होटल, पॉलिसी बाजार, लिंडे इंडिया, पावर इंडिया, तो इन जो लिंडे इंडिया, पॉलिसी बाजार, EI होटल, सोलर इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, कोलपाल, इंटेलेक्ट, OFSS, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, इन नामों पे आप क्या है अपनी वॉच लिस्ट में इनको शामिल कर सकते हैं और इनके अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे मिस ना करें। तो इन पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। FIDI डेटा की बात करें तो FI ने 1356 करोड़ जो है बिकवाली की उसकी, और DI ने 139 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करते हुए वो दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए फ्रेंड्स FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब घट के 39.80 हो गया है क्योंकि उन्होंने 7171 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 22,993 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 39,123 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं 54,368 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.